अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को समेटूंगा और आपसे ये तवक्को रखता हूँ, आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरी तवज्जो इस जानिब रखेंगे और गुफ्तगू को बड़े संजीदगी से और बड़ी मोहब्बत से समाअत करेंगे। एक ऐलान पहले तो ये समाअत कर लें कि कोई भी नौजवान बराए मेहरबानी इस वक्त आज की रात बाज़ार की तरफ रुख बिल्कुल न करे। कुछ मामलात बाज़ार के ऐसे हो चले हैं कि अभी वहाँ से ये कॉल रिसीव हुई कि आपका कोई भी बच्चा नौजवान बग़ैर ज़रूरत के इस तरफ ना आए तो बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़रत के हुक्म पर मेरी तो इच्छा नहीं थी मगर हज़रत का हुक्म है कि आप इस कोने को जो बीच में खाली है ना इसे पुर कर लें और आप सामने की तरफ आ जाएं, क्योंकि हम उजाले वाले अंधेरे में हमारा क्या काम है ना। तो ज़रा उजाले में आइए। आप छुप के तो बैठे नहीं हैं, या आपको ये डर तो है नहीं कि बाबा की महफिल में कोई देख लेगा तो सलाम कलाम छोड़ देगा। भाई ऐसा तो टेंशन नहीं है ना आप लोगों का। ऐसा तो नहीं है ना कि तू वहां चला गया था आज से सलाम बंद। ऐसा तो नहीं है ना, डर टेंशन नहीं है ना भाई किसी को। और हजरत का हुक्म है कि अगर पीछे वाले भी जहमत करके आगे आ जाएं तो इंशाल्लाह जैसे यहाँ आगे आए हैं मैदान मेशर में भी आगे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी लालच देनी पड़ती है। हजरत फरमा रहे हैं कि जो अभी भी बैठे हैं इनको कयामत का भी टेंशन नहीं। ये इसलिए टेंशन फ्री है हजरत कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाइल हम्द के साए में सर उठा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। ये तो हमारा रसूल अकरम की जात पर ईमान कामिल है कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। अभी हमारे अशरफ भाई ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि मैं हुजूर मौलल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन मौला अली का जिक्र कर रहा हूँ, लोग सोचेंगे रमज़ान में भी। मैंने कहा अशरफ भाई ज़्यादा किया करो, रमज़ान में एक नेकी का 70 मिलता है। नहीं समझे? नहीं समझे? अब रियाज को एक लालच दे दूं, ये समझ जाएगा आम दिनों में नारे हैदरी लगाने का एक सवाब और पूरे रमजान नारे हैदरी लगाने का एक का 70 गुना सवाब। लो भाई लो। ये हजरत मौला अली की मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से है ही नहीं, जिस्म की ताकत से अली का ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि अलीयुल मुर्तज़ा ने मेरे रसूल का साथ उस वक्त दिया जब 6 साल के थे। और तारीख कहती है, कुतुबे तवारीख कहती है कि अलीयुल मुर्तज़ा उस दावत में तशरीफ फरमा थे जिस दावत में मेरे रसूल ने सबको दावत करके एक अल्लाह की
दीन हक दीन इस्लाम की दावत दी, सब मुकर गए। अल्लाह का हबीब ने फरमाया है कोई मेरा, तो अलीउल मुर्तजा कम उम्री की वजह से ये हाथ कर रहा हूं मगर अली बहुत बड़ा है, ये तो इशारा कर रहा हूं बच्चे छोटे होते हैं मगर अली बहुत बड़ा है। अली इतना बड़ा है कि जब बड़े बड़े साथ नहीं खड़े थे, जब अबू तालिब का पिसर अली साथ खड़ा था। देखो एक बात समझो, मैं जब तक तुम बोलोगे नहीं ना तब तक बोलूंगा नहीं। और एक बात समझो, वो सो रहे हैं तुम नहीं सो रहे, वो आराम कर रहे हैं, और मेरा तो ईमान है कि अबू तुराब का जिक्र सुनकर तुराबी ही मचलते हैं। कब्र वाले इसलिए मचलेंगे कि जिस तुराब में सो रहे हैं उस तुराब का बाप अली अबू तुराब है और जिक्र अलीउल मुर्तजा का हो रहा है। देखो टेंशन नहीं लेने का, एक बात समझ के जाओ, टेंशन नहीं लेने का। कोई क्या बोलता है, किसी को अच्छा लगे न लगे, किसी को पसंद आए न आए, कोई मुस्कुराए चेहरा बिगाड़े, लैलतुल कद्र थी वहां भी अली अली। मैंने कहा मत आया करो, सीधी बात है मत आया करो, क्योंकि हमारी जबानें बिक चुकी है भाई। हमारी जबानें बिरयानी खिचड़ों पर नहीं बिकी, हमारी जबानें आमिना के लाल की चौखट पर बिक चुकी है। और वहां से जो सिखा दिया जाएगा वो हम उम्मती सीख लेंगे। हम जानते हैं कि कब रोना है और कब हंसना है ना। तो मैं बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका हाजमा कितना है, हम उतना सुनाते ही नहीं है जो दस्त लग जाए। बात समझ रहे हैं? ये भी उस्मान गनी भाई बड़ी टेढ़ी खीर है। ये मौला अली का जिक्र भी वो मीठी खीर है कि ज्यादा खा ले अगर कोई और हाजमा कमजोर हो तो दस्त लग जाते हैं। काई के, निफाक के, मुनाफिकत के। और अगर आशिक को खिलाया जाए तो वो प्याले पर प्याले पिए जाता है, कहता और दो, पेट भर नहीं रहा तो फिर मैं कहता पेट भरेगा भी नहीं। हौज़े कौसर पर जब अली जामे कौसर पिलाएगा तब पेट भरेगा। देखो मूड में सुना करो, मूड में सुना करो और शुक्र अदा करो। घर जाकर 2 नफल पढ़ा करो कि तुम्हें अल्लाह ने उन खुतबाओं से नवाजा है कि जिनकी जबान से तुम इनका जिक्र सुन तो रहे हो। आजकल लोग अपने बाप, अपने पीर, अपने मौलवी, अपने शेख, अपने पीर से नीचे आते ही नहीं है। और हमारी जबानें बिक चुकी है रिसालत माप की चौखट पर। हम बात करेंगे तो आमिना के लाल की, हम बात करेंगे तो हसन की, हम बात करेंगे तो अबू बकर की, हम बात करेंगे तो फारूक की, हम बात करेंगे तो उस्मान की, हम बात करेंगे तो हुसैन की, हम अदब से सर झुकाएंगे तो नामे सैयदा पर। और ज्यादा अगर कोई कहे कि यार तुम दबते नहीं हो तो कहना क्या दबे, मौलाना शफीक क्या दबे, जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार अजरुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक मजबूत ईमान मजबूत करने वाला जुमला इरशाद फरमाते थे। अक्सर अपने मुरीदों के आगे ये फरमाते थे कि दुश्मन तो बहुत है, तवज्जो है, कितनों की नहीं है, सबकी है, बोले सुभान अल्लाह। ये जो उनकी सोबत में बैठे हैं वो जानते हैं कि उनका अल्लाह की जात पर तवक्कुल कैसा था। मेरे पीर हुजूर सैयदी सरकार अज़रुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दुश्मन तो बहुत है मगर पूरी दुनिया भी दुश्मन हो जाए तो असगरुल कादरी को फिक्र नहीं। ये ईमान का लेवल था। आज तो अगर हक बात पर अगर कोई भाई मुंह बिगाड़ ले, अरे यार मैं नहीं बोलता, अरे साहब गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बोलिए नहीं, रिश्तेदारी है।
मैंने कहा प्यारे तू तो रिश्तेदारी देख रहा है, फरिश्ते कोई रिश्तेदारी नहीं देखेंगे। फरिश्ते बोलेंगे आ जाओ, वेलकम, आ जाओ। हक नहीं बोल रहे थे, चचा था, ताया था, मामा था, भाई था, फिर डंडा निकालेंगे, इधर कुछ नहीं चलेगा, इधर हिसाब पूरा देना है। क्यों? क्योंकि खुद अल्लाह का कुरान फरमाता है कामयाब ही वो है कौन? जो ईमान लाए और हक पर रहे। बात समझ रहे? इल्लल्लज़ीना आमनू, बात समझ रहे? कौन? जो ईमान लाए, और कौन? जो हक पर रहे। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, जो हक पर रहे, जिन्होंने सब्र किया, अरे वही तो कामयाब है। और यहां पर जो हमारे बुजुर्ग सोए हैं ना, इन्होंने तुम्हारे लिए, हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी है। ये वही लोग सोए हैं जो तुम्हारी मुस्कुराहटों के लिए धूप में तपते थे। यहां वही मां सोई है जो तेरे एक आंसू पर अपना सारा काम छोड़कर तुझे खिलाने के लिए आती थी। यहां वही बाप सोया है जो तेरी एक तेरी इच्छा, एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए धूप की तपिश में मेहनत और मजदूरी किया करता था। और आज हाल क्या है हमारा? हम यहां पर शबे बारात को आते हैं या शबे कद्र को आते हैं। अब्बा मैं आ गया फातिहा पढ़ने, खबर से बाप खुद कह रहा होगा कि बहुत बड़ा एहसान किया तूने। जिस बाप ने तुझे सीने से लगाया जिंदगी भर, जिस माँ ने तुझे कलेजे से लगाया, अपना खूने जिगर दूध पिलाया, वो माँ इतनी गई गुजरी थी कि हफ्ते में एक बार जुमा के दिन भी आकर सूरे यासीन नहीं पढ़ सका। सोचो, हमने तो क्या सोचा है मालूम है कि शबे बारात को जाएंगे, शबे कद्र को जाएंगे, हमारा बाप राजी हो जाएगा। नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि जो बंदा अपनी माँ या अपने बाप के कब्र पर हाजिरी देता है, उनके दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ऐसे बंदे को जब जब वो कब्र की हाजिरी को जाता है, इमाम तबरानी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, जब जब वो जाएगा तब तब अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाएगा। और इतना ही नहीं, यहां तक आका ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, नबी ने फरमाया कि जो कसरत से जाएगा, जो रोज जाएगा अपने माँ बाप की कब्र पर, जब वो मरेगा तो अल्लाह फरिश्तों को उसकी कब्र की जियारत करने को भेजेगा। इमाम तबरानी ने अपनी मौजमुल औसत में इसको रिवायत फरमाया। और एक दूसरी रिवायत सुनो, हजरती सैयदुना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे मोमिन ने जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र पे जाकर सूरे यासीन की तिलावत की, तवज्जो चाहूंगा, क्या की? सूरे यासीन की तिलावत की, अल्लाह इसकी बरकत साहिबे कब्र को भी अता फरमाएगा। और जो बंदा ये तिलावत कर रहा है, अल्लाह ताला इस तिलावत के सदक़े में उसे बख्श देगा। हजरत अम्मा आयशा ने इसी रिवायत को जरा खोल कर बयान फरमाया। सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा पाक इरशाद फरमाती है कि जो शबे जुमा, जुमा के रोज या जुमा की शब, पूरा दिन जुमा का, जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक, ये पूरा दिन जुमा का, जो भी अपने वालिदैन की कब्र पे हाजिरी देगा और वहां सूरे यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह सूरे यासीन के हर हुर्फ के बदले में साहिबे कब्र के गुनाहों को मुआफ फरमाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान का एक हक होता है, सबका हक होता है, हम जानते हैं, और हक के बारे में बड़ी लड़ाइयां भी लड़ते हैं। मेरा हक नहीं है, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, मेरा हक नहीं है।
बाप के जाने के बाद ये जमीन मुझे मिलनी चाहिए, मेरा हक नहीं है। ये दुकान मुझे मिलनी चाहिए, मेरा हक नहीं है। ये प्लॉट पे मेरा हक है, मुझे नहीं मिलना चाहिए। कभी माँ बाप के जिंदा रहते हुए बच्चों ने कहा कि ये माँ मेरी है, मेरा हक नहीं है। ये बाप मेरा है, क्या इसे दवाई खिलाना मेरा हक नहीं है? क्या एक रात को मैं अपने बाप के पास सोऊंगा, ये मेरा हक नहीं है? एक रात अपनी माँ के पैर मैं दबाऊंगा, क्या मेरा हक नहीं है? अरे लोगों, दुनिया के हक के लिए लड़ रहे हो, जो यही रह जाएगा। अपने माँ बाप के हक पर अपने आप को सर्फ कर दो, कुर्बान कर दो। देखो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी रोशन होगी। ये नौजवान बैठे हैं, मैं इनको एक रिवायत सुनाऊं, दिल को ठंडक पहुंच जाएगी। पहुंचे ना पहुंचे, दिल को ठंडक पहुंच जाएगी। बात जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीक को ठंडक पहुंचे ना पहुंचे, तुम्हारे दिलों को ठंडक पहुंच जाएगी। तुम्हारे माँ बाप हयात है, अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह का एहसान मानो। माँ है, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा एहसान। क्योंकि हमने देखा कि जिसके पीछे सर कटाने के लिए अबू बकर खड़े हैं, उमर खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं, अली बिन अबी तालिब खड़े हैं, वो नबी ईशा की नमाज के बाद रो रहा है और ज़ारो कतार रो रहे हैं। सहाबा में हिम्मत नहीं हुई। किसी ने कहा अबू बकर आप पूछे। आगे बढ़कर पूछते हैं हुजूर, रोने का सबब क्या है? आका ने नम आंखों से फरमाया, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। काश कि मेरी माँ हयात होती और चिलमट और चिलम से, पर्दे से मुझे आवाज लगाती, या मोहम्मदा, ऐ सहाबा गवाह हो जाओ, मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। चिलमन हटाकर मेरी माँ आवाज देती। हाँ? इसी पर से मुफ्तियान इकराम ने मसला निकाला कि अगर तुम नफल नमाज पढ़ रहे हो और किसी जरूरत की वजह से पानी के लिए, खड़े होने के लिए, दवाई के लिए, किसी जरूरत के सबब तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ जो बीमार है वो आवाज दे, हदीस और शरा बताती है, सुन्नत रसूल और मुफ्तियान इकराम इसकी शरा करते हैं कि तुम नमाज नफल तोड़कर माँ बाप की खिदमत में हाजिर हो जाओ। नमाज तोड़ने का गुनाह भी नहीं मिलेगा और माँ बाप की खिदमत करने का अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। अगर तुम किसी की याद में मग्न हो, देखिए जरा तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है भाई, कंटाला तो नहीं आ रहा ना? मैं इसलिए बार बार पूछ लेता हूं क्योंकि पता चले कि कितना बोलना है। बात समझ में आ रही है? कंटाला तो नहीं आ रहा? आप तसव्वुर करें अल्लाह ने इनको मकाम क्या दिया। और मैं तो इस्माइल चाचा कभी कभी हैरत करता हूँ, लोग यहाँ आकर कब्रिस्तान के फकीरों से होशियारी करते हैं कि मेरे बाप की कब्र साफ नहीं है, मेरे माँ की कब्र साफ नहीं है, मेरे दादा की कब्र पे इतना कूड़ा है। अरे वो बाप तेरा है या कब्रिस्तान के बापू का है? वो माँ तेरी है या कब्रिस्तान के बापू की है? वो दादा तेरा है या कब्रिस्तान के बापू का है? हक तो ये था तू उनकी दुनिया भी संवारता, उनकी कब्र भी संवारता और उनके जाने के बाद कुरान पढ़ पढ़ के उनकी आखिरत भी संवारता। हमें बोर्ड मारना पड़ रहा है कि कब्रिस्तान में कचरा न डालो। मुसलमानों ये क्या हो गया है? हमें जो जगहें हमें खुद साफ करनी थी वहां पर अच्छा होता क्या है मालूम है? जिसकी घर में नहीं चलती वो पूरी दुनिया में चलाता है। एक बात याद रखना, जिसकी घर में औरत नहीं सुनती, कुछ कहता है तो कहता है चल अपना काम कर, वो फिर दुनिया में बड़ाइयां मारता फिरता। होशियार, मैंने क्या होशियार, जरा अपने घर की खबर ले। अब तो हाल ये है कि हमारे लिए अफसोस का और खून के आंसू का मकाम है कि बरेली में एक पेश इमाम की लड़की किसी खैर के साथ चली गई और अपना ईमान बेच दिया। आज हमारे लिए रोने का सबब। हमारे हम घर में ही खबर नहीं रखते, दुनिया की खबर है। अक्खर पे ऊपर ऊपर क्या झगड़ा हुआ, फलां का क्या मसला चल रहा है, फलां की बेटी कौन सा बुर्खा पहन के निकली, फलां की बेटी किसके साथ गई। अरे अपनी घर की खबर रख,
अपने घर की खबर एक खतीब, एक इमाम, मस्जिद का पेश इमाम, और वो अपनी बेटी हाथ से गवा बैठा। सोचो जरा कौम किस राह पर चल पड़ी। अच्छा, मुझे अक्सर खान बाबू लोग फोन करते हैं, किसी के घर पे अल्लाह माफ करे गैस भी हो जाए ना पेट में, तो मुझे ही पहले फोन आता है, हजरत गैस हो गई है। अरे भाई हाजमोला खा, इनो पी ले, उसमें मैं क्या करूं। हर मसले का हल खानका पर। खानका को दिल से मानना भी नहीं है और हर मसले का हल चाहिए खानका से। हम आपको अपनी जरूरत के मुताबिक मानेंगे हजरत, समझ में आई? ये हाल है। मगर याद रखो, जिस कौम का कोई रहनुमा नहीं, जिस कौम का कोई सरपरस्त नहीं, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और ये हमारे लिए शुक्र का बाइस है कि हमारा पेशवा सफेद गुम्मत के नीचे आराम कर रहा है और आज भी उनके दरवाजे को जाकर खटखटाते हैं, मुर्शिद परेशानी ने आ घेरा है, दुनिया सता रही है, मुर्शिद परेशान हूं। तुरबत असगर से आवाज आती, आजा मेरे प्यारे, मेरी तुरबत से चिमट जा, तेरे गम मेरे हो जाएंगे और तेरी सिफारिश में खुद अल्लाह की बारगाह में करूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जरा आके झांको, यहां पर तुम्हारे अपने सो रहे हैं, यहां पर तुम्हारे अपने सो रहे हैं, जिनकी वजह से तुम आज इज्जत से जिंदगी जी रहे हो। आकर जरा पूछो, इन्हें कुरान की हदीये पेश करो, तिलावत कुरान के नजराने पेश करो। और मैं इसी पर अपनी बात को कंक्लूड करके खत्म कर रहा हूं। मेरी एक बात याद रखना और इसको गांठ बांध लो, समझ लो, कोई तुम्हें बदलने के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हें तब्दील करने नहीं आएगा। अपने आप को कुरान और सुन्नत पर ढालना शुरू करो, तब्दीली अपने घर से शुरू करो। एक घर बदलेगा, फिर दूसरा घर आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, मोहल्ला बदलेगा, शहर बदलेगा, गांव बदलेगा, देहात बदलेगा और खुद ब खुद मुआशरा तब्दील होता नजर आएगा। और ये जितने नौजवान बैठे हैं, बस इन्हें इसी बात पर, अपनी बात को इख्तिताम पर ले जा रहा हूं। एक बात हमेशा जहन में रखना, अल्लाह को कैसा मुसलमान पसंद है जानते हो? दाढ़ी वाला पसंद है बेशक, नमाज वाला पसंद है बेशक, तकवे वाला, तहारत वाला, पाकी वाला, साफी वाला बेशक पसंद है। इन सारे जवाबों को मैं अगर समेट कर एक जवाब दूं, अल्लाह को रमजानी मुसलमान पसंद है। रमजान में बंदा झूठ नहीं बोलता, रमजान में गीबत नहीं करता, अगर गुस्सा भी आ जाए तो कहता है रोजा है, इफ्तार के बाद मिलना। हराम कमाई की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, सदका खैरात कसरत से करता है, घर वालों को खिलाता है, पिलाता है, खूब इफ्तार सहरी में लुटाता है। समझ में क्या आया? तुम जिंदगी को रमजान बना लो, फिर मौत तुम्हारी ईद जैसी आएगी। 30 दिन गए, तकवा गया, परहेजगारी गई, तहारत गई, अमल गए, नेक सोच गई, नेक फिक्र गई। अब क्या है साहब, आओ रमजान पूरा हो गया। अरे भाई रमजान पूरा नहीं हो गया है, रमजान तुझे 11 महीने के लिए सिखा कर गया है। जैसे इसमें था ऐसे 11 महीने में हो जा, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। इस शबे लैलतुल क़द्र की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें नसीब फरमाए। इस लैलतुल क़द्र में अल्लाह हमारी तौबा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको नारे तकबीर। बीमारी है।